Hello all, welcome to सेशन 2 ऑफ सॉलिड स्टेट्स। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, हाउ सॉलिड्स आर बीइंग क्लासिफाइड। तो जो सॉलिड्स है, हम सॉलिड्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला वाला क्लासिफिकेशन तो हम लोग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और दूसरा वाला बेस्ड ऑन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पहला वाला क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बेस्ड ऑन पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लोग सॉलिड्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एज अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इन ग्रीक ये जो वर्ड है अमॉर्फस, उसको हम लोग कहते थे बेटा अमॉर्फे, यानी अमॉर्फस ये वर्ड आया है ग्रीक से, जहां पे हम लोग कहते हैं अमॉर्फे का मतलब होता है बेटा शेपलेस। तो यहां पता चल जा रहा है बेटा कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है अमॉर्फस सॉलिड में है ना, उनको कोई एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन वही आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखिए बेटा, इसको एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है। देखो एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से देखो यहाँ पे एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं, हम ऐसे भी करेंगे तो देखो एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, आप देखोगे तो इनका कोई भी जो अरेंजमेंट है ना, उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो हम अगर सपोज अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो हमारा पहला वाला पॉइंट होता है कि जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, और इसीलिए दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर क्या बोल सकते बेटा, ज्योमेट्रिकल फॉर्म और शेप, है ना। तो ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल कैसे भी ऐसे ही रैंडमली जो है बिखरे पड़े हुए हैं, इनको कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होता। यही बात अगर सपोज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, और इसीलिए ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इनको एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होता है, या एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल क्या होगा बेटा, उसको फॉर्म होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज हम यहां देखें बेटा, तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि इसको जो है एक रेगुलर ज्योमेट्री है। चेक करो, ये हेक्सागन फॉर्म करेगा। अगर मैं इसके जो है सेंटर्स को ज्वाइन करता हूं तो ये क्या बनाएगा बेटा, एक रेगुलर हेक्सागन बनाएगा, सही है ना। तो ऐसा वाला सॉलिड जो एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, दैट्स सेड टू बी द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया बेटा अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। अब हम लोग अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में दूसरा डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर सपोज आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखोगे तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप चेक करो बेटा, इसका जो ऑर्डर है वो आखिरी तक सेम है, बराबर बेटा। इसका ऑर्डर चेक करिए बेटा, ये आखिरी तक जाएगा, है ना। या ऐसे भी करो तो देखो बेटा, है ना, ये आखिरी तक जो है उसका ऑर्डर जो है वो बरकरार है। लेकिन अगर सपोज हम लोग बात करें बेटा किसके लिए बेटा, अगर सपोज हम लोग बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड के लिए, तो कहीं कहीं पे ये ऑर्डर बरकरार है, बराबर है बेटा। ये ज्यादा दूर तक जो है ऑर्डर बरकरार नहीं रहता। अब देखो यहाँ पे जो है वो क्या हुआ बेटा, चेंज हो गया। सो व्हाट हैपेंस कि अगर सपोज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बोले तो आखिरी तक ऑर्डर रहेगा, जबकि इसका जो है थोड़े से ही जगह के लिए रहेगा। और इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि जो अमॉर्फस सॉलिड है दे आर सेड टू बी शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, while the crystalline solids are said to be the long range order solids। मतलब इनका ऑर्डर ज्यादा दूरी तक सेम नहीं है। किसका बेटा, ये अमॉर्फस सॉलिड का, इसलिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया बेटा ये।
जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका ऑर्डर बरकरार है आखिरी तक, और इसलिए वो कौन हो गए बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। अब तीसरा वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम ये कहते हैं बेटा कि ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स है, अमॉर्फस सॉलिड में ये जो बॉन्डिंग होगा वो अमॉर्फस सॉलिड में इर्रेगुलर होगा। अब क्योंकि इसके अंदर का जो बॉन्डिंग है बेटा वो इर्रेगुलर है, तो इसको तोड़ने के लिए भी इर्रेगुलर जो है वो क्या लगेगी बेटा, एनर्जी लगेगी। जबकि क्योंकि ये ऑर्डर जो है इनका वो एक जैसा है, तो लगभग सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो इक्वली बॉन्डेड है, और इसीलिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी बेटा इनको तोड़ने के लिए। और यही रीजन है कि जो अमॉर्फस सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ओवर अ रेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम लोग माने अमॉर्फस सॉलिड के लिए, तो हो सकता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका रेंज दिया हो, और रेंज दिया हुआ ऐसे 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। सो ये जो अमॉर्फस सॉलिड है दे सॉफ्टन, धीरे 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 मेल्ट होंगे, दे सॉफ्टन ओवर अ रेंज, सो दे हैव अ रेंज ओवर विच दे मेल्ट। लेकिन अगर सपोज हम लोग बात करें बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिफॉर्मिटी है, सारे के सारे बॉन्ड्स जो है वो जो है एकदम देखो अलाइंड है, ये पार्टिकल्स तो एक जैसे बने हुए हैं, और इसलिए इनको टूटना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पॉसिबल है। और इसलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यानी अगर सपोज हम उनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हो सकता है वो 300 डिग्री सेल्सियस हो। देखो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अब्रप्टली जो है वो क्या हो जाते हैं बेटा, मेल्ट हो जाते हैं। मतलब एग्जैक्टली ये 300 डिग्री सेल्सियस अगर सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो एग्जैक्टली 300 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दे हैव अ वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑन विच दे इजीली गेट कन्वर्टेड। हमारा फोर्थ वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि जो अमॉर्फस सॉलिड है वो शो करते हैं बेटा आइसोट्रोपी, while जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो शो करते हैं बेटा अनिसोट्रोपी। अब पहले हम लोग आइसोट्रोपी और अनिसोट्रोपी क्या होता है वो समझते हैं। तो आइसोट्रोपी क्या होता है कि इट इज द फिनोमिना बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक electrical conductivity, thermal conductivity, refractive index, etc., when measured from different direction, have same magnitude or have same measured value. मतलब अगर सपोज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिनते हैं बेटा ये वाले डायरेक्शन से या इधर से या इधर से अमॉर्फस सॉलिड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिनते हैं, तो क्योंकि इसका रैंडमनेस बरकरार है, ये आखिरी तक ऐसे ही रैंडम है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू चाहे आप यहां से गिन रहे हो या इधर से गिन रहे हो या इधर से गिन रहे हो, वैल्यू विल बी सेम। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी गिनेंगे आप, अगर सपोज हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी गिनेंगे तो ऐसा ही आएगा, क्योंकि इसका रैंडमनेस बरकरार है आखिरी तक। देखिए उसका जो भी पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो बरकरार नहीं है, उसका रैंडमनेस बरकरार है। तो जनरली जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपी शो करते हैं कि जिसके अंदर अगर सपोज उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उनको हम अलग अलग डायरेक्शन से अगर मेजर करते हैं तो उसकी मेजर्ड वैल्यू जो है सारे डायरेक्शन से क्या आती है बेटा, सेम। दैट इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपी। अब ये जो आइसो है, आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, और जो ट्रोपी है, ट्रोपी का मतलब होता है बेटा प्रॉपर्टी। ओके और इसीलिए क्योंकि जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज है ना, कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन से वो सेम आ रहा है, तो हम कहते हैं कि जो अमॉर्फस सॉलिड है वो शो करते हैं बेटा आइसोट्रोपी। अब यही अगर सपोज हम लोग अनिसोट्रोपी के बारे में बात करते हैं, तो अनिसोट्रोपी मतलब it is the phenomena by virtue of which some of the physical properties like refractive index, electrical conductivity, thermal conductivity and mechanical strength when measured from different direction will be having different magnitude.
एग्जाम्पल अब ये वाला डायग्राम में देखो आप, अगर सपोज हम लोग क्या करते बेटा, हम लोग अगर सपोज इधर से ये प्रॉपर्टी को गिनते हैं और हम ये मानते हैं कि ये वाला जो पार्टिकल है हमारा जो वो ए है और ये जो येलो वाला पार्टिकल है हमारा वो बी है, तो आप ध्यान दो बेटा सीक्वेंस क्या आएगा बेटा, इसका इसका सीक्वेंस बनेगा बेटा बी ए, अगर सपोज हम ऐसा मेजर करते हैं। सिमिलरली यहां से देखिए बेटा ये बी ए है, लेकिन अगर सपोज आप यहां से मेजर करते हो तो आप चेक करो बेटा ये सारा बी ही है, उसमें ए आ ही नहीं रहा। या अगर सपोज यहां से मेजर करते हैं तो ये सारा बी है, उसके बाद में यहां मेजर करते हैं तो सारा क्या है बेटा ए है। तो डेफिनेटली जब मैं इधर से प्रॉपर्टी को गिनने की कोशिश करता हूं तो मेरा अलग आ रहा है, यहां से प्रॉपर्टी को गिनता हूं तो अलग आ रहा है क्योंकि सीक्वेंस पार्टिकल का अलग बन रहा है, यहां से अलग आ रहा है, बराबर है बेटा। तो हम बोलते हैं पक्का पक्का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है दे शो अनिसोट्रोपी। यहां अनिसो का मतलब होगा बेटा डिफरेंट और ट्रोपी का मतलब होगा बेटा प्रॉपर्टी। तो ये फोर्थ वाला डिफरेंस हमारा ये बोलता है कि जो अमॉर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रोपी शो करते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो अनिसोट्रोपी शो करते हैं। अगर फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं दे फॉर्म डिफ्यूज एंड इरेगुलर एजेस व्हेन कट विद शार्प नाइफ। तो जो भी सॉफ्ट वाले सॉलिड होते हैं अमॉर्फस सॉलिड, अगर हम उनको कट करते हैं तो उनको डिफ्यूज और इरेगुलर एजेस आते हैं। लेकिन यही अगर सपोज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते बेटा, सॉफ्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो दे विल गिव शार्प एंड स्मूथ एजेस। अब ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि हम समझते हैं बेटा इनका अरेंजमेंट इरेगुलर है बेटा, जबकि इसका अरेंजमेंट जो है वो कैसा है बेटा रेगुलर है। तो जो अगर सपोज हम इसको कट करेंगे तो ये एक जैसा शार्प और स्मूथ आएगा, जबकि ये जो रहेगा बेटा अमॉर्फस सॉलिड इसमें जो है इरेगुलर एजेस या डिफ्यूज जो है क्या होगा बेटा एजेस आएंगे। सिक्स्थ और लास्ट वाला डिफरेंस हम लोग ये बोलते हैं बेटा कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स है उनको हम लोग सुपर कूल लिक्विड्स या सुडो सॉलिड्स बोलते हैं, क्योंकि इनको टेंडेंसी होता है फ्लो होने का। जैसे लिक्विड फ्लो हो सकते हैं वैसे जो है अमॉर्फस सॉलिड भी फ्लो हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम ग्लास के बारे में बात करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बहुत बड़े बड़े विंडो पेन्स होते हैं बेटा। सो डाउन द लाइन 10 ईयर्स की बात करें या 20 ईयर्स की बात करें बेटा, तो ये जो नीचे की ओर जो है ये थोड़ा सा जो है क्या होते जाएगा बेटा, उसका विड्थ बढ़ेगा। माने ये जो है बेटा नीचे की ओर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ऊपर थोड़ा सा जो है क्या दिखाई देगा बेटा पतला। इसका मतलब अंडर द ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी ये फ्लो करता है। जबकि हम लोगों ने कहा था बेटा सॉलिड वो होता है विच विल बी हैविंग निग्लिजिबल फ्लूइडिटी, बराबर है। तो इसका मतलब अगर ये फ्लो हो रहा है तो दिस इज अ सूडो सॉलिड, दिस इज एन इमेजिनरी सॉलिड, या हम इसको क्या कहते हैं बेटा सुपर कोल्ड लिक्विड। हाउएवर यही क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगर बारे में बात करें तो दे आर रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड्स, क्योंकि ये सारी की सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज जो है ना किसकी, जो सॉलिड की है वो पूरी पूरी तरीके से बताते हैं। उनको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एंथैल्पी ऑफ क्या होता है बेटा फ्यूजन, शार्प क्या होता है बेटा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसीलिए हम इनको कहते हैं बेटा ट्रू सॉलिड्स। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए बेटा अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं बेटा हम लोग इनके बारे में। जैसे अमॉर्फस सॉलिड में हम लोग लिख सकते हैं बेटा ग्लास, रबर, प्लास्टिक, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हम उसमें लिख सकते हैं बेटा डायमंड, क्वार्ट्ज, उसके अलावा लिख सकते हैं बेटा बोरॉन नाइट्राइड, etc. That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet in next session.